भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 आ गया है और साल 2024 की जो पहली अमावस है वो 11 जनवरी को आ गई है। जी हाँ भक्तों, 11 जनवरी दिन गुरुवार को साल 2024 की पहली अमावस आ गई है। देखिए, अमावस सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता रखती है, बहुत बड़ा पर्व है। अमावस के दिन बहुत सारे लोग गंगा स्नान करते हैं और अपनी मान्यता मांगते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं बाबा भोलेनाथ से, माता गंगा से। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं जो कि आपको अमावस के दिन कर लेना है। देखिए, अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो सारी की सारी समस्या दूर होंगी और बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना 100% पूरी करेंगे ही करेंगे। कौन कौन से ऐसे उपाय हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो उपाय पूरे सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। 3 से 4 उपाय आपके लेके मैं आया हूं। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो 100% है कि महादेव आपकी मनोकामना सुनेंगे और पूरी भी करेंगे। साल 2023 में पूज्य गुरुदेव की जितनी भी कथाएं हुई हैं, बहुत सारे लोग अपना पत्र लेके आए थे और गुरुदेव के सामने बोला कि हमने आपके बताया गया, आपका उपाय किया और हमको हमारी मनोकामना पूर्ति हुई। कौन कौन से उपाय हुआ आपको बताऊंगा, क्या क्या पत्र से वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से निकलते हैं और जो कि मैं उनकी कथा से श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले दिए का उपाय है। क्या करना है दिए का? देखिए, आपको भी पता है कि अगर आपके जीवन में आपके जो पितृ हैं वो आपसे खुश हैं तो 100% आपका घर हमेशा मनोकामना आपकी पूरी होगी और आपका जो घर है वो हमेशा सुखमय होगा। आपको करना क्या है, एक दिया शाम के वक्त मतलब जब शाम हो रही हो, दिन ढल रहा हो, प्रदोष काल आ गया हो, दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं शाम का वक्त, प्रदोष काल। आपको एक दिया लेना है। काहे कि दिया? मिट्टी का दिया लेना है, गोल बाती का और घी का। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो उपाय आधा अधूरा सुनते हैं, वो आटे का दीपक ले लेते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं और लंबी बाती। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको घी का दिया लेना है, उसमें गोल बाती और मिट्टी का दिया होना चाहिए, ठीक। और आप पहुँच गए कहाँ? कोई भी जलाशय में। जलाशय मतलब नदी, कुआं, कुंड, तालाब, कहीं भी आप पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से करिएगा। आपको एक दिया अपने पितरों को याद करके, किसको याद करके? अपने पितरों को याद करके आपको प्रवाहित कर देना है, उसी जल में डाल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मन चाहा वरदान दे देते हैं। तो आपको एक दिया तो अवश्य रूप से कर लेना है। 11 जनवरी अमावस है, साल की पहली। अगर आप पहले साल की अमावस के दिन कर लेते हैं, साल की पहली अमावस को, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना 100% पूरी होनी ही होनी है। तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। एक दिया अपने पितरों को याद करके कोई भी जलाशय, नदी, कुआं, कुंड, तालाब, कहीं भी आपको शाम के वक्त प्रदोष काल में अर्पित कर देना है, ठीक। दूसरी जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो कौन सा उपाय है, वो गंगा स्नान का उपाय है। देखिए, बहुत सारे लोग गंगा जाते हैं, लेकिन जो लोग गंगा नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते पवित्र नदियाँ, तो घर में आप कैसे गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आप क्या करेंगे, आपको लेना है तुलसी की डंडी। देखिए, आपको तुलसी नहीं लेना, आपको क्या लेना है, तुलसी की डंडी लेना है। जो तुलसी की डंडी होती है वो आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से, आप जैसे ले लिए, तुलसी की डंडी ले लिया। अब आप जिस भी पानी से नहाते हैं, कोई भी बाल्टी से नहाते हैं, कोई भी टब से नहाते हैं, मतलब कहीं भी नहाते हैं, वो जो तुलसी की डंडी है उसको आपको घुमा देना है। डालना नहीं है पानी में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको केवल घुमा देना है। घुमाने के बाद आपको फेंकना भी नहीं है उसको कहाँ रख देना है, जहाँ आप पूजा स्थान है, जहाँ भी आपका पूजा स्थल है ना, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ आपको रख देना और उस जल से आपको नहा लेना है, माँ गंगा का स्मरण करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुलसी माता का ये उपाय करने से वो जो जल होता है वो साक्षात गंगा जल बन जाता है और आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो ये आपको जरूर कर लेना है। तीसरा उपाय धन प्राप्ति का। देखिए, धन प्राप्ति के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए, कमेंट आए। पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है। तो मैं अब जो आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ आगे चल के, ये दोनों उपाय धन प्राप्ति का ही है। क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको लेना है पीला चंदन। क्या लेना है? पीला चंदन। आपने पीला चंदन ले लिया और आपको पीला चंदन लेके कहाँ पहुँच जाना है, आपको पीला चंदन लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए, आपको 5 जगह लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही बड़ा मैं उपाय बताने वाला हूँ, इनफैक्ट 6 जगह भी आप लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पीला चंदन लगाना है शिवलिंग पे। कहाँ लगाना है? शिवलिंग पे। शिवलिंग पे बाद भगवान गणेश में लगाना है। अब देखिए, जिन लोगों को ये नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, मैं उनको बताने वाला हूँ। जिन लोगों को पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जलाधारी आप जानते हैं जहाँ माता पार्वती का वास होता है। तो जब आप कोई पदार्थ, जैसे आपने दूध चढ़ाया किसमें,
शिवलिंग पे। तो जब वो दूध आएगा जलाधारी में तो राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है और दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको सबसे पहले पीला चंदन कहाँ लगाना है? शिवलिंग पे। उसके बाद भगवान गणेश की जो जगह होती है वहाँ लगाना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है आपको वहाँ लगाना है। मैंने भी आपको बताया, लेफ्ट साइड में भगवान गणेश और राइट साइड में माता अशोक सुंदरी, वहाँ लगा दिया। उसके बाद जो जलाधारी होती है वहाँ, देखिए जलाधारी में मैंने अभी आपको बताया कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती वास करती हैं। तो आपको क्या करना है? जलाधारी में लगाना है। और लास्ट में आपको नंदी की जो 2 सींग होती हैं, नंदी के और कहीं नहीं लगाना, ना पेट में, ना उसकी कहीं भी, ना उसके पैर में, कहीं भी नहीं। नंदी की जो सींग होती है तो दोनों सींग में आपको लगाना है। तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। पहले आपने पीला चंदन शिवलिंग पे लगाया, उसके बाद भगवान गणेश पे लगाया, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे लगाया, उसके बाद जलाधारी पे लगाया और उसके बाद आपने कहाँ लगा दिया? नंदी के सींग में लगा दिया और अपनी मनोकामना मांग ली। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से, मतलब 5 जगह ऐसा पीला चंदन लगाने से बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र खुश हो जाते हैं, माता पार्वती भी खुश हो जाती हैं और आपके जीवन में धनोधान बना देते हैं। तो ये था हमारा पहला धन प्राप्ति का उपाय। दूसरा जो धन प्राप्ति का उपाय है वो, उसमें आपको क्या करना है? गंगा जल, बेलपत्र और 1 लोटा जल से करना है। क्या क्या करना है? देखिए, आपको लेना है 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, ठीक है। 1 लोटा जल लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आपने 1 लोटा जल ले लिया, 1 लोटा जल लेने के बाद उसमें क्या करना है? गंगा जल 3 बूंद मिला लेना। उसके बाद 7 बेलपत्री। देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक है। अब आपने तांबे के लोटे में ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है, ठीक है। आपने 3 बूंद गंगा जल मिला लिया। उसके बाद आपको 7 बेलपत्र, कितने बेलपत्र? 7 बेलपत्र। अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए और मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र आपको क्या करना है? डाल लेना है काहे में? उसी लोटे में, और पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? देखिए, अब जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो लोग करेंगे क्या? वो लोग जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। नहीं, आपको यही नहीं करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको उपाय पूरा सुनना है। एक चीज़ और, बेलपत्र बहुत सारे लोग क्या करते हैं? एक पत्ती का ही बेलपत्र मान लेते हैं। नहीं, आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि 3 पत्तियों को मिला के बनता है बेलपत्र। तो आपको ऐसे 3-3 पत्तियों का 7 बेलपत्र लेना है और आपको उसी लोटे में डाल लेना है। लोटे में डालने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आपको नंदी के ऊपर ये अर्पित करना है, लेकिन कैसे करना है? देखिए, नंदी के और कहीं नहीं डालना, नंदी के पैर में। नंदी के देखिए 2 पैर होते हैं, एक बैठा हुआ, एक उठा हुआ। तो जो नंदी का उठा हुआ पैर रहता है वहाँ आपको एक नाम लेके, कौन सा नाम लेके? नंदीश्वर महादेव। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके उनके उठे हुए पैर में जल अर्पित कर देना है। उसके बाद उनके कान पे अपनी मनोकामना मांग लेनी है। आपको भी पता है कि नंदी के कान में अगर आप कोई मनोकामना मांगते हैं तो नंदी अवश्य रूप से सुन लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए उनके पैर में। वो बेलपत्र आपको लोटे से निकाल के अर्पित कर देना है, कहाँ? शिवलिंग पे, और अपनी मनोकामना मांगनी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र पूरी कर ही कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ उपाय अच्छा लगा। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।